नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो बिहार में लॉकडाउन समाप्त हो चुका है। 6 सितंबर तक ही बिहार में लॉकडाउन था और आपको सबसे बड़ी खबर सुना दूं कि बिहार को अब अनलॉक कर दिया गया है। तो आखिर आज से बिहार में क्या क्या नए नियम लागू होंगे या आज से क्या खुलेगा क्या नहीं खुलेगा, बिहार सरकार की क्या है घोषणा, क्या है नई गाइडलाइन, तो ऐसे ही आपके प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था कि बिहार में अनलॉक 4 के गाइडलाइन जारी हो सकती है और वही हुआ भी। बिहार में अनलॉक 4.0 के ही सारे गाइडलाइन जारी कर दिए गए हैं। तो कहना है कि बिहार में गृह मंत्रालय द्वारा जारी अनलॉक 4 के सारे दिशा निर्देश लागू रहेंगे। फिलहाल इसमें किसी तरह के बदलाव की संभावना नहीं है और राज्य सरकार द्वारा जारी अनलॉक की मियाद रविवार को समाप्त हो गई है। और मैं आपको जो भी खबर बता रहा हूं, ये खबर हिंदुस्तान के द्वारा बताई जा रही है। आगे कहना है कि गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव आमिर खुबानी ने कहा है कि राज्य में गृह मंत्रालय के अनलॉक 4 के दिशा निर्देश लागू हैं और इसका पालन किया जा रहा है। और 29 अगस्त को गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 को लेकर दिशा निर्देश जारी किए थे और ये 1 से लेकर 30 सितंबर तक पूरे देश में प्रभावी था। लेकिन बिहार 6 सितंबर तक लॉकडाउन था, अतः 7 सितंबर से यहां भी ये नियम लागू होंगे और इसके तहत राज्य या इससे बाहर कहीं भी आने जाने पर अब आपको रोक नहीं रहेगी। कोई ई पास या पास की जरूरत नहीं है, आप आराम से आ जा सकते हैं। और मालगाड़ी की भी अब रोक नहीं रहेगी, वो भी अब दूसरे जगहों पर सामान ले जा सकते हैं। और उसके साथ ही 21 सितंबर से कई अन्य गतिविधियों को भी संचालित करने की छूट दी गई है। आपको पूरी खबर बताऊंगा कि आखिर क्या खुलेगा और क्या बंद रहेगा, कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा आपका। तो वीडियो को अंत तक जरूर ही देखिएगा। तो देखिए, 21 सितंबर से धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, खेल और मनोरंजन से जुड़ी कार्यक्रम आयोजित किए जा सकते हैं। हालांकि इसमें 100 से ज्यादा लोग मौजूद नहीं रहेंगे, मतलब एक छत के नीचे मैक्सिमम 100 लोग। और वहीं शादी समारोह में 50 और अंतिम संस्कार में 20 लोगों की उपस्थिति के पुराने आदेश को भी 20 सितंबर तक प्रभावी रखा गया है। और 21 सितंबर से शादी समारोह हो या अंतिम संस्कार, इसमें से 100 लोग शामिल हो सकते हैं। और फिलहाल स्कूल कॉलेज को भी बंद रखा गया है। हालांकि 21 सितंबर से देखिए, स्कूल कॉलेज बंद रखा गया है छोटे बच्चों के लिए, मतलब कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के लिए। हालांकि 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान खोले जा सकते हैं। 50% शिक्षक और कर्मचारी बुला सकते हैं स्कूल वाले और स्कूल खोल सकते हैं ऑनलाइन क्लास के लिए छोटे बच्चे के लिए। और यदि आपका स्कूल हाई स्कूल है या 9वीं से लेकर 12वीं तक के क्लास चलते हैं, तो वो स्कूल 21 सितंबर के बाद खुल जाएंगे। 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्र पढ़ाई के सिलसिले में शिक्षकों से स्कूल में मिल सकते हैं, पर इसके लिए अभिभावक की इजाजत जरूरी होगी। मतलब 9, 10th के बच्चे या फिर 12th तक के बच्चे स्कूल आ सकते हैं पढ़ने के लिए। आप स्कूल खोल सकते हैं 50% शिक्षकों के साथ और स्कूल में पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी 21 सितंबर से। लेकिन 8वीं तक के बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। पूरी तरह से स्पष्ट रूप में समझ लीजिए, 21 सितंबर से ये नियम लागू होगा। लेकिन बच्चे आएंगे अभिभावक की लिखित अनुमति के साथ। स्कूल वाले जोर जबरदस्ती नहीं बुला सकते हैं। यदि छात्र या अभिभावक नहीं चाहेंगे तो नहीं आएंगे। हालांकि सिनेमा हॉल, पार्क, स्विमिंग पूल को पहले की तरह ही बंद रखा गया है, अभी पूरे सितंबर भर बंद। और कंटेनमेंट जोन में कोई रियायत नहीं दी गई है। कंटेनमेंट जोन में 30 सितंबर तक लॉकडाउन ही आप समझिए लॉकडाउन है पूरी तरह से।
और देखिए, जहां पर लॉकडाउन लगाने की बात है या यदि बिहार को फिर से लॉकडाउन करने का मन करे तो अब ये मुश्किल कार्य है, या कोई भी राज्य अब लॉकडाउन करने के लिए थोड़ा सा उन्हें अब मुश्किल होगी, या फिर किसी भी राज्य को अब लॉकडाउन करने के लिए छूट नहीं दी गई है। कहना है कि अनलॉक 4 के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देश को राज्य सरकार नहीं बदल सकती। गृह मंत्रालय ने आदेश में साफ तौर पर लिखा है कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बगैर केंद्र सरकार के सलाह लिए कंटेनमेंट जोन के बाहर कोई भी पाबंदी नहीं लगा सकते हैं। मतलब किसी भी हालत में अब कोई भी राज्य लॉकडाउन नहीं लगा सकता है अपने यहाँ कंटेनमेंट जोन के बाहर, और राज्य सरकार को कोई भी अतिरिक्त पाबंदी लगाने के लिए केंद्र सरकार से इजाजत लेनी होगी। और बताता हूं कि आखिर क्या खुलेगा क्या नहीं। तो देखिए, 12 सितंबर से ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है। बिहार में बस चलना तो शुरू हो ही गया है। पूरे राज्य भर में बस, ऑटो रिक्शा, टैक्सी या फिर निजी वाहन चल रहे हैं। अब कोई दिक्कत नहीं। ट्रेनों को लेकर समस्या थी, तो देखिए इसी कड़ी में 12 सितंबर से 80 नए विशेष ट्रेन चलाई जाएगी और इसके लिए आरक्षित टिकटों की बुकिंग 10 सितंबर से शुरू होगी और ये पहले से चल रही 230 ट्रेनों के अलावा होगी। और कुछ शर्तों के साथ बिहार में मंदिर मस्जिद भी खोले जा सकते हैं। आज 7 सितंबर से मेट्रो सेवा भी चालू होगी। 21 सितंबर से ओपन एयर थिएटर को खोलने की अनुमति दी गई है। क्लोज्ड थिएटर बंद रहेंगे। उसके साथ ही देखिए 21 सितंबर से टेक्निकल और प्रोफेशनल प्रोग्राम्स, जिसमें से लैब या प्रैक्टिकल की जरूरत है, वैसे पोस्ट ग्रेजुएट के स्टूडेंट और पीएचडी के छात्रों के लिए उच्च शिक्षण संस्थान भी खोले जा सकेंगे। अब आखिर क्या क्या बंद रहेगा? तो रेगुलर पैसेंजर ट्रेन सेवाएं बंद रहेगी। अभी सिर्फ चुनिंदा ट्रेन चल रही है। अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर पाबंदी जारी रहेगी। अभी सिर्फ वंदे भारत मिशन के तहत उड़ानें चल रही है। मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे, सिनेमा हॉल बंद रहेंगे, स्विमिंग पूल, इंटरटेनमेंट पार्क और क्लोज्ड थिएटर भी बंद रहेंगे। और वहीं पहले की तरह ही 65 साल से ज्यादा उम्र के लोगों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों, गर्भवती महिला और दूसरे घातक बीमारी से जूझ रहे लोगों को जरूरी ना हो तो इस दशा में बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है। और उसके साथ ही ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में प्रशिक्षण को यानी ट्रेनिंग को इजाजत दी जाएगी, जैसे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट स्किल डेवलपमेंट मिशन एवं भारत सरकार या राज्य सरकार के साथ पंजीकृत दूसरे नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को भी अब खोलने की इजाजत दी जा सकती है। और उसके बाद बात हो गई होटल या रेस्टोरेंट में खाना खाने की या फिर लॉज की। तो देखिए बिहार सरकार की भी बहुत ही जल्द फैसला आ जाएगा। महाराष्ट्र में ये फैसला आ गया है, जहां पर कोरोना के कई मामले थे, तो महाराष्ट्र अलाउ होटल्स एंड लॉजेज टू ऑपरेट एट 100% कैपेसिटी। वहां पूरी तरह से छूट दी गई है। बिहार में भी आसार बन रहे हैं इन्हें छूट देने की, लेकिन सरकार के द्वारा अभी तक इसकी घोषणा फिलहाल नहीं हुई है। बहुत ही जल्द जैसे ही कोई नया नियम लागू होता है आप तक पहुंचाने का कार्य आपका ये चैनल करेगा। जो लोग नए हैं चैनल के साथ जरूर ही जुड़ जाइएगा। और बाकी रही बात दुकानों को लेकर, तो लगभग दुकानें खुल चुकी है। कुछ दुकानें हैं जो अभी नहीं खुली है। तो बाकी आपके जो भी सवाल हो, यदि वीडियो में आपको आपके सवालों के जवाब नहीं मिला है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या आप सलाह दे सकते हैं कि क्या ये सही फैसला है लॉकडाउन समाप्त करने का और अनलॉक लागू करने का, या फिर बिहार में स्कूल कॉलेज खुलने को लेकर क्या नए नियम लागू हो सकते हैं। आप सभी शिक्षकगण जरूर ही राय दीजिएगा, क्योंकि वीडियो को कई सारे सरकारी ऑफिसर भी देखते हैं। आपकी बात उन तक पहुंच सकती है।